वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, क्या कुछ संविधान में दिया हुआ है। ये हमारा पॉलिटी का क्विक रिवीजन सीरीज है, इसको आप जरूर फॉलो करें, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स पर बात करनी होगी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप पीसीएस वाले कोर्स में एनरोल करवाएंगे या फिर समीक्षा अधिकारी के या फिर बीईओ के, सब आपको ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाएगा। आप मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान का वो कौन सा पार्ट है जिसमें राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो गिवन है और कहाँ से कहाँ तक गिवन है। सो पार्ट 5 आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक, इसमें संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी ये शामिल होते हैं। सो अब इस पर्टिकुलर लाइन से आपको 2-3 पॉइंट यहाँ पर मिलते हैं। पहली बात तो राष्ट्रपति के बारे में जो दिया गया है वो पार्ट 5 में दे रखा है, ठीक है। आर्टिकल 52 से इनके बारे में स्टार्ट होता है। संघ की जो कार्यपालिका है इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की बात करें तो ये भारत का राज्य प्रमुख होता है और ये जो है भारत का पहला नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ का ये प्रतीक है। भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार, इसमें पुनर्विचार के लिए एक विधायी विधेयक की वापसी, कानून की अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों को क्षमादान करना और लोकसभा भंग करना, ये इसमें शामिल है। मतलब ये किसी भी विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसको वापस लोकसभा में भेज सकता है, संसद को भेज सकता है। इसके अलावा अगर कोई किसी को जो है फांसी की सज़ा दी जाती है या कुछ ऐसा होता है और उसमें वो क्षमादान चाहता है तो उसके लिए वो राष्ट्रपति को अपील कर सकता है और राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो उसकी जो सज़ा है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट कर सके या जैसे चाहे जो उसको सही लगे वो कर सकता है। इसके अलावा लोकसभा को भंग करना भी राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। भारत के राष्ट्रपति को पुनः चुने जाने की कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार उसको दोबारा से चुना जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें सो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब डायरेक्टली जो पब्लिक है वो वोट नहीं करती राष्ट्रपति को चुनने के लिए, बल्कि उसके लिए एक पूरा निर्वाचन मंडल है। अब इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाएं हैं उसके निर्वाचित सदस्य हैं। यहाँ पर नॉमिनेटेड या फिर मनोनीत सदस्यों की बात नहीं की गई है। सो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखें। सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्य विधानसभा के हों या फिर दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा हैं उसके निर्वाचित सदस्य हों। इसके बाद राष्ट्रपति के पद के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो अर्हताएं हैं, उसके अंदर क्या कुछ गिवन है। पहला, भारत का नागरिक उसको होना ही चाहिए। 35 वर्ष की आयु उसकी पूर्ण हो चुकी हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो, यानी कि वो एलिजिबल हो, वो सारी जो उसके लिए क्वालिफिकेशंस चाहिए लोकसभा के सदस्य होने के लिए वो फुलफिल करता हो। वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ का कोई पद ना लिए हुए हो।
संघ के वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, किसी भी राज्य के राज्यपाल और संघ या फिर किसी राज्य के मंत्री को लाभ का कोई पद धारण करने वाला नहीं समझा जाता। मतलब अगर कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, या फिर वो किसी राज्य का राज्यपाल है, या फिर संघ या फिर किसी राज्य के मंत्री के रूप में वो पद धारण किए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आता, लाभ का पद नहीं समझा जाता उसे, और इसलिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में वो योग्य माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 53 इसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति चुनाव को इस आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता कि निर्वाचक मंडल जो है वो अधूरा है। जो विधानसभा भंग हो जाती है वह चुनाव में भाग नहीं ले सकती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो रखा है, तो उस मोमेंट पर ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसको टाल दिया जाए, वो चुनाव एज इट इज़ होगा। बट उत्तर प्रदेश की विधानसभा के किसी भी सदस्य का उसके अंदर वोट नहीं जाएगा, ठीक है, वो वोट करने लायक नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी व्यक्ति के नामांकन के लिए न्यूनतम 50 निर्वाचकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है, और आगे 50 निर्वाचकों को नामांकन पत्र का अनुमोदक होना आवश्यक है। ठीक है, मतलब 50 निर्वाचक और 50 जो हैं वो नामांकन पत्र का अनुमोदक होना उनका आवश्यक है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इसका प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास ही है। अनुच्छेद 54 की बात करें तो इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात जो विधान परिषद है उसके सदस्य नहीं कर सकते। मतलब विधान परिषद वाले जो नॉमिनेटेड होके आते हैं उनको ये अधिकार नहीं है कि वो वोट कर पाएं। अतः यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं होगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो विधान परिषद से भी हो सकता है, वो विधानसभा से भी हो सकता है। लेकिन अगर वो विधान परिषद से है तो फिर वो वोट नहीं कर सकता। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया जो निश्चय होगा वो आखिरी निश्चय होगा। मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा दैट विल बी द लास्ट डिसीजन। ठीक है, अनुच्छेद 56(1) की बात करें तो इसमें गिवन है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद को धारण करेगा। अनुच्छेद 65 की बात करें तो इसके अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तब उसका जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति संभालेगा, और यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश या उसके ना रहने पर उसी न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। मतलब वो परफॉर्म करेगा एज अ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के अंदर ये दिया हुआ है। इसके बाद आगे बात करें आर्टिकल 53(1) की तो इसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं पर या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, और इस प्रकार भारतीय संघ का जो कार्यपालिका अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है। सो यहाँ पर हमने इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जाना है, समझा है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग एक आध बार और देखें ताकि आपको ये सारे पॉइंट जो है क्लियर हो जाएं। और इसके बाहर देखिए एग्जामिनेशन में कुछ आएगा नहीं, और कुछ और होगा तो आगे हम देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिएगा, साथ ही प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।